नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल BSGK एंड GS पर। देखिए, इससे पहले हम हिस्ट्री की 5 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात की थी। और सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव, वो सारे हमने उसमें कवर किए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके पहले वो वीडियो देख सकते हैं। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। देखिए, हिस्ट्री की जो हमारी क्लासें चल रही हैं उसमें ये 6ठी क्लास है और इसमें वैदिक सभ्यता के बारे में हम आज बात करेंगे। तो वैदिक सभ्यता का पार्ट 1 है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। तो इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चनों के साथ में जितने भी एक्स्ट्रा जो जुड़े हुए तथ्य हैं वो आपको सारे बताए जाएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन तो 20 हैं, लेकिन इसमें हम करीबन 50 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए टाइम गवाए बिना हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन पे दिया गया है। ये है, वैदिक सभ्यता के संस्थापक माने जाते हैं। देखिए, वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी। देखिए, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो आर्य हैं वो माने जाते हैं वैदिक सभ्यता के संस्थापक। कौन? आर्य। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। देखिए, वैदिक सभ्यता जो है भारत की प्रथम ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी थी? प्रथम ग्रामीण सभ्यता थी, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। तो इसका मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कौन सी थी? नगरीय सभ्यता थी। आप याद रखोगे कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए, मैक्स मूलर के अनुसार आर्य निवासी थे। अब देखिए, जो वैदिक सभ्यता है उसको जो बसाने का या फिर उसको विकसित करने का या फिर उनके संस्थापक जो माने जाते हैं वो आर्य माने जाते हैं। और देखिए, आर्यों के बारे में हमेशा ही असमंजस की विषय मतलब बात रही है कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। कि कोई कहता है कि ये तिब्बत से आए थे, कोई कहता है उत्तरी ध्रुव से आए थे, कोई कहता है मध्य एशिया से आए थे, कोई कहता है कि यहीं के थे। तो इसमें कई जो क्वेरीज होती हैं। तो देखिए, मैक्स मूलर के अनुसार आपसे पूछा गया है कि मैक्स मूलर के अनुसार आर्य कहाँ के निवासी थे। तो देखिए, मैक्स मूलर जी ने इन्हें बताया है, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा, मध्य एशिया के निवासी थे मैक्स मूलर के अनुसार। ठीक है, याद रखोगे। आगे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य निवासी थे। अब देखिए, हमारे भारत के ही एक विद्वान हुए हैं दयानंद सरस्वती जी। उन्होंने जो आर्य को बताया है वो कहाँ का निवासी बताया है? उन्होंने बताया है तिब्बत का निवासी। ठीक है, तो दयानंद सरस्वती के अनुसार जो आर्य थे वो कौन थे? तिब्बती थे, तिब्बत से आए थे। अब देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का आगमन उत्तरी ध्रुव से बताया है। देखिए, बाल गंगाधर के अनुसार ये कहाँ से आए थे? उत्तरी ध्रुव से। ठीक है, याद रखिएगा। अविनाश चंद्र दास जो हैं इन्होंने इन्हें सप्त सैंधव प्रदेश का बताया है। तो सप्त सैंधव प्रदेश जो है वो हमारे यानी कि भारत में ही है। सिंधु, सतलज और रावी, व्यास, झेलम, ये जो नदियाँ हैं इनका जो प्रदेश है उसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं, आप इस बात का ध्यान रखें। आगे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए, एक बोगजगोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है जिसमें 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है? ठीक है, 4 वैदिक आर्य देवताओं का उल्लेख मिलता है। तो ये बोगजगोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो देखिए, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, ईरान। देखिए, ईरान, इराक, जो एशिया माइनर, जो एशिया मध्य एशिया जो है वहाँ से ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, बोगजगोई अभिलेख। और इसमें 4 ऋग वैदिक काल के देवताओं का उल्लेख किया गया है। वो कौन कौन से हैं? एक इंद्र है, एक वरुण है, एक मित्र है, एक नासत्य है। ये 4 ऋग वैदिक काल के जो देवता हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, बोगजगोई अभिलेख की खोज किसने की थी? अब देखिए, मध्य जो ईरान से प्राप्त हुआ बोगजगोई अभिलेख, इसकी खोज किसने की थी? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। देखिए, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। जो हुगो हैं इन्होंने इसकी खोज की थी। और आपसे पूछ सकता है कि कब की थी? तो 1907 में। तो आप याद रखें, जो बोगजगोई अभिलेख 1907 में खोजा गया। किसके द्वारा खोजा गया? हुगो के द्वारा खोजा गया। और ये कौन सी सदी का है? तो ये 14वीं सदी का है। ठीक है, ये बात भी आप याद रखोगे कि ये 14वीं ईस्वी का है और हुगो ने खोजा और 1907 में मध्य एशिया से खोजा, जिसमें 4 ऋग वैदिक काल के आर्य देवताओं के जो वर्णन मिले हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ऋग वैदिक काल का समय माना जाता है। देखिए, ऋग वैदिक काल का समय इसमें पूछा गया है आपसे। तो देखिए, वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया था।
एक तो बांटा गया था ऋग वैदिक काल और एक बांटा गया था उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो इन दोनों को अलग अलग बांटा गया था दो भागों में। तो ऋग वैदिक काल का जो समय माना जाता है वो माना जाता है, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। देखिए 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक ऋग वैदिक काल का समय माना जाता है। अब आपको नीचे दिया गया है कि उत्तर वैदिक काल का जो समय माना जाता है वो माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। तो ऋग वैदिक जो सभ्यता यानी कि वैदिक जो सभ्यता थी उसको दो भागों में बांटा गया, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ऋग वैदिक काल का समय 1500 से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल का समय 1000 से 600 ईसा पूर्व। ऑल ओवर अगर वैदिक सभ्यता की बात करें तो 1500 से और 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। ठीक है, याद रखोगे। आगे हम चलते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन हो जाता है निम्न में से कौन सा वेद वेद त्रय में नहीं आता। देखिए 3 जो वेद हैं उनको वेद त्रय कहा जाता है और इनमें से एक वेद है जो वेद त्रय में नहीं आता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। तो कौन सा वेद है वो, तो इसमें राइट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद। देखिए अथर्ववेद जो है वो वेद त्रय में नहीं आता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ये तीनों जो हैं ये आते हैं वेद त्रय में। ठीक है, याद रखोगे, वेद त्रय में ये तीनों आते हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद। देखिए अथर्ववेद जो है ये वेद त्रय में नहीं आता, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा इसमें। आगे हम चलते हैं, सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा माना जाता है, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। ठीक है, आगे हम चलते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है आदि मानव का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है, कि आदि मानव का जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है वो कौन सा माना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको जरूर आता होगा क्योंकि वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। देखिए जो ऋग्वेद जो है ये सबसे पहले लिखा गया था। ठीक है, इसलिए आदि मानव का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। और ये ऋग्वेद जो है ये किससे संबंधित था, तो ये देखिए ये था देवीय स्तुति से संबंधित। किससे संबंधित था, देवीय स्तुति से संबंधित। तो देवीय स्तुति से संबंधित था। तो स्तुति कैसे की जाती थी ये बात आपको याद रखनी है, कैसे की जाती थी। देखिए प्रार्थना करके की जाती थी स्तुति वंदना। ठीक है, प्रार्थना करके की जाती थी, श्लोक पढ़े जाते थे। ठीक है, क्या पढ़े जाते थे, श्लोक पढ़े जाते थे, मंत्र पढ़े जाते थे। ठीक है, तो आप इन बातों को ध्यान रखें कि जो ऋग्वेद है उसमें स्तुति, प्रार्थना, श्लोक आदि के बारे में दिया गया है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखोगे। तो देखिए आदि मानव का जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, वो माना जाता है ऋग्वेद। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। आगे हम चलते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए ऋग्वेद में कितने मंडल एवं सूक्त हैं। देखिए ऋग्वेद में कितने मंडल एवं सूक्त हैं ये पूछा गया है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा, 10 मंडल एवं 128 सूक्त हैं। ठीक है, कितने मंडल हैं, 10, और सूक्त कितने हैं, 1028। ध्यान रखना है आपको, 1028 सूक्त हैं। देखिए इसमें श्लोक भी आपसे पूछ सकता है कि श्लोक कितने हैं, तो आपको याद रखना है 10,562 इसमें क्या है, श्लोक हैं। ठीक है, और मंडल और सूक्त तो आपको याद रखने हैं, 10 मंडल और 1028 सूक्त। ठीक है, आगे हम चलते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है यज्ञ हवन इत्यादि क्रियाएं किस वेद में उल्लेखित हैं। तो देखिए यज्ञ हवन आदि क्रियाएं जो हैं ये किस वेद में उल्लेखित हैं। तो देखिए कौन सा वेद है यज्ञ हवन क्रियाओं से संबंधित, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए यजुर्वेद में यज्ञ हवन इत्यादि क्रियाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये यजुर्वेद आप याद रखें। और देखिए यजुर्वेद जो है एकमात्र वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है, यानी कि ये इसके मंत्र या श्लोक जो हैं वो गाए भी जा सकते हैं और पढ़े भी जा सकते हैं। ये दोनों इसके 2 तरह के भाग हैं। ठीक है, और इसी देखिए यजुर्वेद को क्या कहा जाता है, चंपू। क्या कहा जाता है, चंपू काव्य कहा जाता है। ठीक है, याद रखोगे, चंपू काव्य किस वेद को कहा जाता है, यजुर्वेद को। ठीक है, आगे हम चलते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। कौन सा वेद भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, तो वो है कौन सा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सामवेद। देखिए सामवेद जो है, साम का मतलब होता है गायन। ठीक है, साम का मतलब क्या होता है, गायन होता है, इसका मतलब होता है गायन। तो देखिए सामवेद जो है ये गायन से संबंधित है और भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। आगे हम चलते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए वही क्वेश्चन आ गया, चंपू काव्य किस वेद को कहा जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि चंपू काव्य किस वेद को कहा जाता है, तो आप मुझे कमेंट करके इस बात को बताएंगे। ठीक है, आगे अब हम चलते हैं, गद्य एवं पद्य भाग में लिखित वेद है। देखिए ये बात भी मैं आपको बता चुका हूँ कि गद्य एवं पद्य भाग में लिखित वेद कौन सा है।
तो आप ये भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि गद्य एवं पद्य भाग में लिखा है वो है यजुर्वेद, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका इसमें राइट हो जाएगा। यजुर्वेद जो है गद्य एवं पद्य भाग में लिखा गया है। चंपू महाकाव्य से कहा जाता है और इसमें यज्ञ हवन क्रियाओं के बारे में दिया गया है। और यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, ठीक है। यजुर्वेद की कितनी शाखा हैं? 2 शाखाएं हैं। आप इस बात को भी याद रख सकते हो। देखिए जो इसकी मूल शाखा है उसे कहा जाता है शुक्ल यजुर्वेद। क्या कहा जाता है? शुक्ल यजुर्वेद। और ये जो इसकी बाद की शाखा जो है, इसके जो दूसरे भाग का निर्माण हुआ उसे कहा जाता है कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। शुक्ल और कृष्ण, देखिए शुक्ल जो है इसकी मूल शाखा है और कृष्ण जो है इसकी बाद की शाखा है। तो 2 भागों में यजुर्वेद को बांटा गया है। आगे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है सबसे कम ऐतिहासिक महत्व का वेद है। देखिए कौन सा वेद है जो सबसे कम ऐतिहासिक जो महत्व का वेद है, तो वो हो जाएगा आपका कौन सा? सामवेद। देखिए सामवेद हो जाएगा क्योंकि ये संगीत से संबंधित है। इसमें ऐतिहासिक महत्व की कोई जानकारियाँ नहीं मिलती और इसमें सिर्फ संगीत के बारे में बात मिलती है। तो देखिए सामवेद जो है वो ऐतिहासिक महत्व का वेद सबसे कम माना जाता है ही नहीं एक तरीके से, क्योंकि इसमें संगीत की शिक्षाएँ दी गई हैं। आगे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है जादू टोना एवं चिकित्सा की जानकारी किस वेद से मिलती है? देखिए जादू टोना और चिकित्सा संबंधित जो जानकारी किस वेद से मिलती है, तो आप बताएंगे। राइट आंसर आपका हो जाएगा अथर्ववेद, ऑप्शन डी। देखिए अथर्ववेद जो है इससे जादू टोने एवं चिकित्सा औषधि संबंधित जानकारियाँ मिलती हैं, ठीक है। इसमें आपको मिलता है मोहन, उच्चाटन, मारण, यानी कि इसको कहा जाता है मारण, मोहन, उच्चाटन, ठीक है। इसमें ये चीज़ें मिलती हैं, देखिए, ठीक है। तो इसमें देखिए लोकप्रिय धर्म प्रतिनिधित्व धारण करने वाला वेद है ये। क्यों है? क्योंकि देखिए इसमें जो है जादू टोना टोटका औषधि, तो ये लोकप्रिय धर्म प्रतिनिधित्व धारण कर लेता है। इसमें ऐसी चीज़ों के बारे में बात की गई है। तो इसको सबसे नवीनतम वेद भी माना जाता है। क्या माना जाता है? सबसे नवीनतम वेद है। सबसे नवीनतम वेद माना जाता है अथर्ववेद, क्योंकि सबसे बाद इसकी रचना हुई है, ठीक है। और आगे हम चलते हैं। देखिए ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है। देखिए अब इन सभी वेदों के अपने एक उपवेद हैं, ठीक है। चारों वेदों के अपने एक उपवेद होते हैं। तो ऋग्वेद का जो है वो उपवेद कौन सा है? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है। देखिए इनके वेद और इनके उपवेद हैं, एक एक उपवेद हैं सारे वेदों के। तो ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है आयुर्वेद, ध्यान रखोगे। आगे हम चलते हैं। अथर्ववेद का उपवेद माना जाता है। देखिए अथर्ववेद जो है इसका उपवेद कौन सा माना जाता है? तो अथर्ववेद का जो उपवेद माना जाता है वो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, शिल्पवेद। अथर्ववेद का शिल्पवेद, ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो देखिए आगे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है ब्रह्मवेद या छत्रवेद किसे कहा जाता है? देखिए ब्रह्मवेद या छत्रवेद किसे कहा जाता है, ये बात आप मुझे बताओगे। तो ब्रह्मवेद या छत्रवेद, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी अथर्ववेद। देखिए जिसमें जादू टोने टोटके औषधि चिकित्सा के बारे में जानकारी दी गई है वही है आपका ब्रह्मवेद या छत्रवेद। कौन सा? अथर्ववेद, ठीक है। आगे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन हो सकता है। ऋग्वेद के पुरोहित को कहा जाता है। देखिए ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है? देखिए जिस प्रकार से वेदों के उपवेद होते हैं वैसे ही इन वेदों को पढ़ने वाले स्पेशलिस्ट होते हैं जिन्हें पुरोहित कहा जाता है। कौन सा पुरोहित? कौन से वेद से संबंधित है, ठीक है। तो ऋग्वेद का पुरोहित क्या कहलाता है? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए होता। देखिए ऋग्वेद का जो पुरोहित कहलाता है वो कहलाता है होता। और देखिए ये जो अधर्यु है, अधर्यु जो है ये यजुर्वेद का पुरोहित कहलाता है। किसका? यजुर्वेद का। आपको ध्यान रखना है यजुर्वेद का पुरोहित कहलाता है। यजुर्वेद का पुरोहित कौन कहलाता है? अधर्यु। देखिए उद्गाता, उद्गाता, इसमें देखिए गाता आ रहा है, तो गाता यानी कि गीत संगीत से संबंधित कौन सा वेद था हमारा? तो वो था हमारा सामवेद, ठीक है। तो ये सामवेद के क्या है? पुरोहित हैं। अब हमारा एक बच गया है ब्रह्म यानी ब्रह्मा, ब्रह्म या ब्रह्मा कह सकते हैं इसे। तो ये किससे संबंधित है? तो ये है अथर्ववेद से, ठीक है। किससे संबंधित है? अथर्ववेद से, ठीक है। तो आपको चारों ये जो पुरोहित हैं ये याद रखने हैं। और देखिए चारों जो वेद हैं इनके वो भी आपको याद रखने हैं उपवेद, ठीक है। तो देखिए यहाँ हम उपवेद के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। उपवेद के बारे में क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं। देखिए उपवेद के बारे में बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा है ऋग्वेद। तो देखिए ऋग्वेद का जो पुरोहित वो उपवेद जो है वो है आयुर्वेद। ऋग्वेद का क्या है? आयुर्वेद। आपको ध्यान रखना है आयुर्वेद है, ठीक। ऋग्वेद का आयुर्वेद है। दूसरा हमारा आता है यजुर्वेद। देखिए यजुर्वेद का जो है, यजुर्वेद का क्या है? यजुर्वेद का है धनुर्वेद। क्या है?
धनुर्वेद, आपको ध्यान रखना है धनुर्वेद है, ठीक है। यजुर्वेद का क्या है? धनुर्वेद। तो दो के उसमें आप याद रखोगे। ऋग्वेद का क्या है? आयुर्वेद है। यजुर्वेद का क्या है? धनुर्वेद है। और सामवेद का क्या है? गंधर्ववेद है। क्या है? सामवेद का क्या है? गंधर्ववेद है, ठीक है। आप याद रखोगे सामवेद का क्या है? गंधर्ववेद। तो सामवेद जो है उसका हो जाएगा गंधर्ववेद। आप याद रखोगे सामवेद गंधर्ववेद, ठीक है। एक बच जाता है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद का क्या होगा? शिल्पवेद होगा। क्या होगा? अथर्ववेद का शिल्पवेद होगा। तो आप ध्यान रखें अथर्ववेद का क्या होगा? तो वो होगा शिल्पवेद, ठीक है। तो देखिए मित्रों, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है हमें कि ये स्क्रीन पे जो थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होता है, पीडीएफ में सारी बातें तो अगर हम इंक्लूड करें और टाइप करें तो मोबाइल से बहुत टाइम लग जाता है। बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्वेश्चन छांटने पड़ते हैं, उन्हें टाइप करना पड़ता है और पीडीएफ बना के फिर वीडियो बनानी पड़ती है। तो बहुत सारी मेहनत तो इसमें होती है। वैसे हमारी उम्मीद है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें मटेरियल दें, लेकिन जब भी कोई थोड़ी रह जाता है कोई टॉपिक, कोई बात, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में हम और बात करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में और 20 क्वेश्चनों के बारे में। देखिए इसमें हमने जो वेद थे, प्रमुख 3 वेद, उनके बारे में बात किया और जो वैदिक सभ्यता थी उसके बारे में थोड़ी बात की, बोगजगोई अभिलेख के बारे में थोड़ी बात की, ठीक है। जो जितने भी इंपॉर्टेंट शुरुआती क्वेश्चन थे वो हमने इंक्लूड किए हैं। इससे आगे जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सारे हम अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ और दोस्तों के साथ में वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ और पढ़ाई कीजिए। डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और सक्सेस भी होके रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल।